हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए एक बंद बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर दी गई है और ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए हमें कितनी धातु की चादर की ज़रूरत होगी। तो हमें इसमें धातु की चादर की मात्रा बतानी है। तो देखिए, जो चादर है वो इस बेलनाकार टैंक के चारों ओर लगेगी और इसके ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से पर भी लगेगी। और ये क्या है, ये इस बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए, जितना इस बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ही धातु की चादर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो देखिए, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या यानी कि आर हमें दी गई है 7 मीटर और बेलनाकार टैंक की ऊंचाई यानी हाइट एच हमें दी गई है 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वांछित धातु की चादर की मात्रा, यानी उस टैंक को बनाने के लिए हमें कितनी धातु की चादर की ज़रूरत है। तो देखिए, हमें उतनी ही धातु की चादर की ज़रूरत होगी जितना कि उस बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वांछित धातु की चादर की मात्रा बराबर है बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट में r + h। तो देखिए, 2 गुणा पाई जो है दी नहीं है उन्होंने, तो हम पाई का मान अपनी तरफ से ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। तो मैं पाई का मान ले रही हूँ 22/7 गुणा आर। आर हमें क्या दी गई है, 7 मीटर, ब्रैकेट में r + h। आर यानी त्रिज्या हमें 7 दी गई है, प्लस h यानी ऊंचाई हमें दी गई है 3। तो देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुणा 22 गुणा 7 + 3 10। तो देखिए, 22 दूनी 44, 44 को 10 से गुणा करेंगे कितना आया, 440 वर्ग मीटर। तो हमें कितनी धातु की चादर की ज़रूरत है उस बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए, 440 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये एक खोखला बेलन है, ठीक है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस बेलन के चारों ओर का जो है क्षेत्रफल हमें दिया गया है। अब कहा गया है कि इस खोखले बेलन को जब इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दिया जाता है, तो देखिए ये इस बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो जब इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश यानी इसकी ऊंचाई के साथ यहाँ से काट दिया जाता है, तो ये देखिए कट कर खुलकर इस तरह से एक आयताकार चादर बन जाती है। अब इस आयताकार चादर की चौड़ाई हमें दी गई है 33 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हमें दी गई है इसकी 33 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो इस आयताकार चादर का परिमाप निकालना है, किसका परिमाप क्या आएगा। तो देखिए, इस आयताकार चादर का परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। हमें इसकी चौड़ाई पता है 33 सेंटीमीटर है, पर हमें इस आयताकार चादर की लंबाई नहीं पता कितने सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए, जितना इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही उस आयताकार चादर का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इस बेलन को काटकर ही तो ये आयताकार चादर बनी है ना। तो आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, चादर कैसी है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 4224, ठीक है। तो देखिए, लंबाई हमने ऐसी लिखी गुणा चौड़ाई हमें दी गई है 33 सेंटीमीटर। लंबाई हमें नहीं पता तो इसलिए यहाँ पे लंबाई को हमने ऐसे लिखा और चौड़ाई दी गई है 33 सेंटीमीटर बराबर 4224। देखिए, लंबाई का मान निकालना है तो लंबाई को हम यहीं रहने देंगे और इस 33 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 33 जो है यहाँ गुणा में है, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बराबर इस तरफ क्या है 4224 और इसके बटे में ये 33 आ जाएगा। अब देखिए, ये दोनों जो है 11 से कट रहे हैं, 11 तिये 33, इसे 11 से काटेंगे तो देखिए 11 तिये 33, 11 अट्ठे 88, 11 चौके 44।
अब 3 और 384 दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो लंबाई क्या आई 128 सेंटीमीटर। तो आयताकार चादर की लंबाई हमें पता चल चुकी है 128 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयताकार चादर का हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए चादर कैसी है आयताकार, और आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई क्या आई है 128 प्लस चौड़ाई हमें दी गई है 33। तो देखिए 2 गुणा हमने ऐसे ही लिखा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 128 में 33 प्लस करेंगे कितना आएगा 161 आएगा। तो 2 को 161 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 322 सेंटीमीटर। तो आयताकार चादर का परिमाप क्या आया 322 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।